जिस तरह आरक्षण के खत्म होने के बाद भी लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उसे लगता है कि यह पूरा आंदोलन हिंदुओं के खिलाफ ही शुरू हुआ हो। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन तो सिर्फ एक बहाना था। हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, हिंदू महिलाओं को उनके घर से उठा लिया जा रहा है, हिंदुओं के व्यापारिक प्रतिष्ठानों से लूटपाट की जा रही है, मंदिरों को जलाया जा रहा है। जाहिर है कि भारत इन सब घटनाओं को लेकर चिंतित है। भारत सरकार लगातार बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ संपर्क में है, पर जब वहां कोई कानून व्यवस्था ही नहीं है तो अधिकारी क्या सच्चाई बताएंगे। इस तरह के अधिकारियों से संपर्क मात्र से हिंदुओं के जान माल की रक्षा नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी सरकार से कहा कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कुछ करे। बाबा रामदेव, जग्गी वासुदेव जैसे गुरुओं ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई है। क्या अब समय नहीं आ गया कि भारत वैसी ही हिम्मत और तत्परता दिखाए जैसे 1971 में देश ने दिखाया था? सवाल यहाँ उठता है कि आखिर भारत हिंदुओं की रक्षा के लिए क्या कर सकता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि शेख हसीना भारत के प्रति पूर्ण समर्पित थी। चीन और अमेरिका के दबाव में भी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो भारत के हितों के विपरीत जाता। पूर्वोत्तर के आतंकवाद को पस्त करने में भी शेख हसीना ने मोदी सरकार की बहुत मदद की। पूर्वोत्तर के तमाम आतंकी संगठनों की ट्रेनिंग कैंप जो बांग्लादेश में चल रहे थे, उन्हें खत्म करने में उन्होंने मदद की। कई कुख्यात आतंकवादियों को भारत को बांग्लादेश ने सौंपकर आतंकवाद पर लगाम लगाने का काम किया। जाहिर है कि अभी कुछ साल अवामी लीग फिर से सत्ता में आने से रही। बीएनपी की खालिदा जिया शुरू से ही पाकिस्तान और अमेरिका समर्थन रही है। उनकी पूरी राजनीतिक भारत विरोध पर टिकी रही है, इसलिए ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि वो भारत विरोधी रणनीति पर ही काम करेगी। पर अंतर्राष्ट्रीय कटुनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ऐसा महसूस किया जा रहा था कि भारत के लिए परेशानी और बढ़ेगी, पर आज भारत अपने पड़ोसियों से सबसे ज्यादा निश्चिंत शायद अफगानिस्तान से ही है। इस तरह से अगर भविष्य में खालिदा जिया अगर सत्ता में आती है तो उनकी भी मजबूरी होगी भारत से रिश्ते सुधारना। अगर सैन्य शासन कंटिन्यू होता है तो उससे भी भारतीय समर्थन की जरूरत होगी। इसलिए हिंदुओं को बचाने के लिए सबसे पहला प्रयास तो वर्तमान में बांग्लादेश में जो भी सत्ता में आए उससे बात करने की होनी चाहिए। अगर फिर भी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा नहीं रुकती तो दूसरे कदमों पर भी विचार करना चाहिए। फिलहाल खबर में बस इतना ही। ऐसे तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए ब्यूरो रिपोर्ट्स के शिफ्ट टाइम्स पर।